नमस्कार दोस्तों, ये आज त्रिकोणमिति की चौथी क्लास है जिसमें अब हम जितनी भी थ्योरियाँ थी उसको हम बता दिए हैं। इसके बाद से हम जो है एग्जाम्पल शुरू कर रहे हैं। इसके बाद से एक्सरसाइज के सवालों पे आएंगे। इसमें से आप यहाँ पे देखेंगे सबसे पहला एग्जाम्पल, इसका सबसे पहला उदाहरण यहाँ पे दिया गया है त्रिकोणमिति का जो क्लास 10 वाला है। इसमें आप देखेंगे पहला क्वेश्चन है इसका, tan a बराबर 4/3 तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करो। आपको 6 त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करना है। कोण ए का बोला है, इसलिए हम पहले यहाँ पे पहले त्रिभुज बनाते हैं। एक त्रिभुज अपने मन से बनाते हैं, त्रिभुज ABC। इसमें आप कोण ए यहाँ पे रखेंगे, B 90 अंश है यहाँ पे और C यहाँ पे। इसमें बोला है कि tan a बराबर 4/3। तो आप यहाँ पे देखेंगे, आपको बताया था कि जिस कोण को हम देखते हैं उसके सामने वाली भुजा लंब, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण और जो आपका तीसरी भुजा बचती है वो आधार हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि आपको बताए थे लाल बटे कक्का से ये tan a बराबर आपका लंब बटे में आधार होगा। यानी कि यहाँ पे आप देखिए ये त्रिकोणमिति अनुपात है, जो tan a है ये 6 त्रिकोणमिति अनुपातों में से एक अनुपात है। तो tan a बराबर इसको आप 4k भी लिख सकते हैं, बटे में 3k भी लिख सकते हैं, जहाँ k एक धन पूर्णांक संख्या होगा। क्योंकि अनुपात है तो यहाँ पे आप पाएंगे कि जैसे अगर यहाँ पे देखें तो ये जो 4/3 है, इसके बराबर आप अगर देखें तो आप लिखेंगे लंब बटे आधार। तो लंब का मान यहाँ पे BC है, BC, और आधार का मान चाहे आप BA बोलें चाहे AB बोलें। अगर यहाँ से हम AB का मान निकालना चाहेंगे ये हो जाएगा 3k, क्योंकि ये इन दोनों का अनुपात एक निश्चित होगा, 4/3 का एक निश्चित अनुपात आएगा। तो यहाँ पे ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 3k और BC बराबर हो जाएगा 4k। अब इसके बाद यहाँ पे आपका ये 4k हो गया, ये 3k हो गया, ये कर्ण वाली भुजा बच रही है। यहाँ k इसलिए हम यहाँ पे मान रहे हैं क्योंकि ये त्रिकोणमिति अनुपात है। जैसे मान लो ये अगर 40 रहा हो, ऊपर वाली भुजा 40 हो, नीचे वाली भुजा 30 हो, तो हम अगर 10 से दोनों में भाग देंगे यानी कि तब ये जाके आपका 4/3 आएगा। यानी कि यहाँ पे k का मान अगर हम 10 रखेंगे तो गुणे में 10 रखेंगे, इसको गुणे में ये 10, ये 4 गुणे में 10 हो जाएगा, ये 3 गुणे में 10 हो जाएगा। तो वैसे ही जो k का जो अनुपात है उसको हम k मानते हैं। तो यहाँ से आपका हो जाएगा जो है AB बराबर 3k और जो है जो BC आ जाएगा, BC बराबर 4k। तो अगर यहाँ से हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो पाइथागोरस प्रमेय में आप जानते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग यानी कि AC का वर्ग यहाँ पे है बराबर लंब का वर्ग। देखेंगे तो लंब का मान यहाँ पे 4k दिया गया है, तो 4k का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे आधार का मान अगर देखेंगे तो ये 3k का स्क्वायर हो जाएगा। तो AC का स्क्वायर बराबर यहाँ पे आपका आ जाएगा 16k स्क्वायर प्लस में ये 9k स्क्वायर। ठीक, अभी आपका अगर टोटल जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 25, फिर k का वर्ग हो जाएगा, यहाँ AC का स्क्वायर है। अब AC बराबर अगर आप निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा जो है अंडर रूट में, ये वर्ग है इस बगल उधर जाएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा 25, फिर k स्क्वायर हो जाएगा, इसका मान निकालेंगे तो ये आएगा 5k। यानी कि कर्ण का जो मान आ गया वो आ गया 5k। अब यहाँ पे आप देखेंगे, देखो एक त्रिकोणमिति अनुपात दिया गया है, एक त्रिकोणमिति अनुपात दिया गया है, पांचों त्रिकोणमिति अनुपातों का मान निकालना है। तो यहाँ से tan का मान अगर मुझे पता है तो आप जानते हैं कि cot बराबर आपको बताए थे व्युत्क्रम संबंध वाले में, अगर आप नहीं देखे हैं तो पिछली क्लास देख सकते हैं। तो tan अगर tan a का मान पता तो आपको बताए थे कि cot जो होता है
वो tan का भी उत्क्रम होता है, या tan जो होता है वो cot का भी उत्क्रम होता है। तो यहाँ से cot A बराबर आपका हो जाएगा 1/tan A। तो यहाँ से tan A का मान पहले से पता है, तो यहाँ से आप cot A का अगर मान निकालना चाहते हैं तो tan का मान रख दीजिए, ये 4/3 हो जाएगा इसका मान। ये 1 लिखा गया है, 1 को आप लिख सकते हैं 1/1। ये 3 का गुणा एकदम ऊपर वाले में, यानी कि चौथे वाले का गुणा एकदम पहले वाले में हो जाता है, और जो है तीसरे वाले का गुणा दूसरे वाले में, यानी कि आपका cot A बराबर हो जाएगा 3/4। tan A बराबर आपका 4/3 था, तो उसी का भी उत्क्रम जो हो जाएगा cot A बराबर हो जाएगा 3/4। इधर इसके बाद अगर हम देखें sin A बराबर कितना आएगा, यहाँ से sin A बराबर आप जानते हैं लंब बटे कर्ण होता है। तो sin A का मान जो है लंब बटे कर्ण, यानी कि आप लिखेंगे यहाँ पे 4k/5 के, क्योंकि लंब का मान 4k है और जो है कर्ण का मान 5k है, तो यहाँ से k कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 4/5 आ गया। आपको बताए थे कि अगर यहाँ पे sin A का मान आपको पता है, sin A का मान अगर आपको पता है तो आप क्या करेंगे कि जो आपका कोसेक A का मान निकालना रहता है, तो कोसेक A बराबर आपका हो जाएगा 1/sin A। आप जानते हैं कोसेक और जो साइन है इसमें व्युत्क्रम का संबंध है, तो यहाँ पे कोसेक A बराबर 1/sin, साइन का मान कितना आया है 4/5। साइन का मान आपका दिया था 4/5, ये 5 का गुणा एकदम ऊपर हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा कोसेक A बराबर 5/4। आपका 4 त्रिकोणमिति, एक tan वाला दिया था, cot वाला निकालनी है, sin वाला निकालनी है, कोसेक वाला निकालनी है। इसके बाद आपका बचता है cos वाला और sec वाला। आपका tan वाला मान दिया गया था, cot वाला मान निकालनी है, sin वाला मान अगर दिया रहता है तो व्युत्क्रम वाला संबंध जो पिछली क्लास में बताए हैं उससे आप कोसेक का मान निकाल लेते हैं। इसके बाद हम निकालते हैं cos का मान। अगर cos का मान निकल जाता है तो उसी को पलट देंगे या उसी का व्युत्क्रम कर देंगे, तब आपका सेक वाला मान आ जाएगा। तो यहाँ से cos A बराबर आप जानते हैं लाल बटे कक्का से आधार बटे में कर्ण होता है, तो आधार का मान 3k दिया है और यहाँ पे कर्ण का मान 5k दिया है, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आपका आ जाएगा 3/5। अगर cos का मान दिया है, cos A का मान दिया गया है, तो आप जो है cos A का मान अगर 3/5 आया है और आपको sec A का मान निकालना है, तो sec A का मान बराबर आपका हो जाएगा 1/cos A। यहाँ से आप क्या करेंगे, sec A बराबर जो cos का मान है उसको रख देंगे, तो 3/5 cos का मान आया है। यहाँ जो 1 लिखा है इसको हम 1/1 लिख सकते हैं। चौथे वाले का गुणा जो होता है वो पहले वाले में होता है और तीसरे वाले का गुणा दूसरे वाले में होता है, तो sec A बराबर आपका हो जाएगा 5/3, यानी कि यहाँ पे sec A का मान 5/3 आ गया। cos A का मान आपका आया था 3/5 और जो है cot A का मान आप यहाँ देख ही रहे हैं। sin A का जो आपका मान आया था वो 4/5 और cosec A का मान 5/4। इसके बाद इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद उदाहरण नंबर 2 देखते हैं। अब देखेंगे उदाहरण नंबर दूसरा। उदाहरण नंबर दूसरे में जो सवाल दिया है, यदि कोण B और कोण Q, यदि कोण B और कोण Q ऐसे न्यून कोण हों जिससे कि sin B बराबर sin Q, sin B बराबर sin Q, तो सिद्ध कीजिए कि कोण B बराबर कोण Q। देखो, यदि कोण B और कोण Q ऐसे न्यून कोण है, न्यून कोण का मतलब ऐसे कोण जिनका मान 0 अंश से 0 अंश से बड़ा हो, 90 अंश से छोटा हो, और sin B बराबर sin Q दिया गया हो, तो आपको सिद्ध करना है कि कोण B बराबर कोण Q। अब यहाँ पे देखेंगे हम 2 त्रिभुज बनाएंगे। माना 2 समकोण त्रिभुज ABC तथा PQR हैं, जहां sin B बराबर sin Q। यहाँ से 2 त्रिभुज हम बनाते हैं अपने मन से, तो ACB, क्योंकि कोण B के लिए यहाँ पे बात की है, कोण B बराबर कोण Q के, और दूसरा PRQ। 2 कोण यहाँ पे बनाते हैं, दोनों कोण आपस में बराबर हैं 2 अलग अलग त्रिभुजों में। अच्छा देखो, यहाँ पे आपको दिखाना है कि अगर साइन
दोनों न्यून कोण हो, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दोनों न्यून कोण हैं। अगर 90 अंश समकोण त्रिभुज में हम बनाते हैं तो दोनों न्यून कोण हो जाएंगे। और दिया है कि यदि साइन बी बराबर साइन क्यू के हो तब आपको सिद्ध करना कोण बी बराबर कोण क्यू के। देखो, अगर हमें ये सिद्ध करना है कि कोण बी बराबर कोण क्यू के, ये दोनों त्रिभुज जो एक समान भी हो सकते हैं, असमान भी हो सकते हैं। अगर हम ये सिद्ध कर ले जाएं कि सभी जो ये दोनों त्रिभुज दिए गए हैं इनकी भुजाएं अनुपातिक हैं, अगर ये सिद्ध कर ले जाएं कि इनकी भुजाएं अनुपातिक हैं, यानी कि लंब बटे में लंब, आधार बटे में आधार और कर्ण बटे में कर्ण, लंब बटे में लंब, आधार बटे में आधार और कर्ण बटे में कर्ण, ये अनुपातिक हैं, कहने का मतलब इनका अनुपात बराबर आता है, तो तब हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं। आप जानते हैं कि सर्वांग समता सिद्ध करनी होती है, जब सर्वांग समता सिद्ध करनी होती है तो आप ये देखते हैं कि तीनों भुजाएं बराबर हैं तब हो जाता है, दो भुजा एक कोण बराबर है तब हो जाता है। अगर समकोण से आप दिखाना चाहते हैं कि समकोण समता से, तब भी आप बराबर कर लेते हैं। लेकिन समरूपता के लिए एक ही केवल कंडीशन है, जो 9 में आप पढ़े होंगे, समरूपता के लिए एक ही कंडीशन है कि अगर सभी भुजाएं अनुपातिक हैं तो जो आपका त्रिभुज होगा वो समरूप होगा, एक समान दिखेगा, और समरूप त्रिभुजों के जो कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। समरूप त्रिभुजों के तीनों कोण आपस में बराबर होते हैं और भुजाएं जो है अनुपातिक होती हैं। अगर हम ये सिद्ध कर ले जाएं कि इसमें जो तीनों भुजाओं का अनुपात है, वो बराबर हैं, तो हम ये सिद्ध कर ले जाएंगे कि ये दोनों जो त्रिभुज हैं ये समरूप हैं, और समरूप रहेंगे तो जो जिस कोण को हमको बराबर दिखाना रहेगा हम अपने आप बराबर दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें, एक कोण आपका मतलब एक अनुपात दिया है साइन बी, अगर यहाँ से हम साइन बी देखें तो साइन बी बराबर, आप पाइथागोरस प्रमेय से साइन बी बराबर अगर आप देखें सूत्र से, तो साइन बी बराबर होता है लंब बटे में कर्ण, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन बी बराबर ए सी बटे में कर्ण का मान ए बी, तो ए सी बटे में ए बी लिख दिए हैं। इसके बाद अगर साइन क्यू देखेंगे तो इस वाले त्रिभुज में देखते हैं साइन क्यू बराबर, इसमें भी लंब बटे में कर्ण होगा, तो पी आर बटे में आपका हो जाएगा पी क्यू। ये दो समीकरण अलग अलग हम मान लेते हैं। आप दिया गया है क्वेश्चन में कि साइन बी बराबर साइन क्यू के, यानी कि ये साइन बी और साइन क्यू आपस में बराबर हैं। अगर ये आपका जो है बाएं पक्ष आपस में बराबर है तो दाएं पक्ष में भी बराबर होंगे, अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा। तो अगर हम समीकरण 1 और 2 से देखें तो ए सी बटे में ए बी, ए सी देखो यहाँ पे हम दिखा सकते हैं ए सी बटे में ए बी बराबर हो सकता है पी आर बटे में पी क्यू। यहाँ पे आप देखेंगे ए सी जो है पहले वाले त्रिभुज का लंब वाली भुजा है, पी आर जो है दूसरे वाले त्रिभुज की लंब वाली भुजा है, ए बी पहले वाले त्रिभुज की कर्ण भुजा है, और पी क्यू जो है ये दूसरे वाले त्रिभुज की कर्ण वाली भुजा है। तो हम क्या करते हैं, हमको ये देखना है कि लंब बटे में लंब, कर्ण बटे में कर्ण और आधार बटे में आधार। तो यहाँ से अगर देखो ये लंब है ये भी लंब है, अगर हम तिर्यक गुणा कर लें तो पी क्यू यहाँ नीचे लेके आ सकते हैं, ए बी को यहाँ ऊपर भेज सकते हैं। तो यहाँ समीकरण 1 और 2 से हम लिख सकते हैं, देखो पी क्यू को हम इधर नीचे लेके चले जाते हैं, इधर ये ऊपर है तो इस बगल आएगा तो बटे में हो जाएगा, इधर ये बटे में है तो ये ऊपर जाएगा तो अंश में इसका गुणा हो जाएगा, यानी कि ए सी बटे में पी आर हो जाएगा और इधर ए बी बटे में पी क्यू हो जाएगा। आप यहाँ पाएंगे कि ए सी जो है, जो ए सी है वो भी लंब है और पी आर जो है वो भी लंब है, ए बी जो है यहाँ पे आप देखेंगे जो ए बी दिया गया है वो कर्ण है और पी क्यू जो दिया गया है वो भी कर्ण है, इन दोनों का आपस में अनुपात बराबर होगा। अगर हम दोनों को काटते हैं तो कोई एक नियत मान जरूर आएगा, उसको हम यहाँ पे मान लेते हैं वो नियत मान के है। इसके बाद आगे हम अगर देखें, अब पाइथागोरस प्रमेय फार्मूला अगर हम इस पर लागू करें तो अगर हम देखो ये आपका जो ए सी है लंब हो गया, दोनों में लंब मान हो गया, कर्ण और कर्ण वाला मान हो गया। अब हमारा आधार वाला मान बचता है। अगर हम आधार बटे में आधार दोनों का अनुपात दिखा दें कि के बराबर आता है, आधार और आधार देखो यहाँ लंब और लंब का अनुपात के बराबर आया है, कर्ण और कर्ण का अनुपात के बराबर आया है। अगर हम ये दिखा दें कि जो आधार का अनुपात है वो कर्ण के बराबर होता है तो हम दिखा सकते हैं कि जो त्रिभुज आपका है वो समरूप है, और समरूप त्रिभुज रहेगा तो सभी कोण हम बराबर दिखा सकते हैं।
तो यहाँ से अगर हम BC का मान निकालें, ये आधार है, आधार BC बराबर पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग, कर्ण जो है आपका AB है, कर्ण जो है AB है, तो AB का वर्ग, अब यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय से आप जानते हैं कि यहाँ पे हम BC का वर्ग करते हैं और यहाँ AB का वर्ग, क्योंकि आधार निकालना है तो इधर कर्ण में से लंब को घटा देते हैं, कर्ण के वर्ग में से लंब का वर्ग घटाएंगे तो आधार के वर्ग के बराबर होगा। तो ये जो BC स्क्वायर इधर रहेगा उधर जाएगा तो ये रूट में चेंज हो जाएगा, यानी कि आपका BC बराबर हो जाएगा ये कर्ण का वर्ग अंडर रूट में कर्ण का वर्ग माइनस में फिर ये लंब का वर्ग। और इधर अगर हम देखें तो ऐसे दूसरे वाले त्रिभुज में QP, अगर यहाँ पे हम देखें QR बराबर क्या हो जाएगा, इस वाले कर्ण का वर्ग फिर माइनस में जो है PR का जो वर्ग हो जाएगा, लंब का वर्ग हो जाएगा माइनस में, और ये अंडर रूट में रहेगा। जैसे ये वाला हुआ है वैसे सम ये भी है। अगर दोनों का हम अनुपात करें, इन दोनों का अनुपात देखें, क्योंकि यहाँ देखो साथ में आपको ये भी देखना है कि अगर ऊपर जो है आप पहले वाले त्रिभुज का लंब लिखे हैं तो जो है नीचे दूसरे वाले त्रिभुज का लंब होना चाहिए, और अगले बार जब कर्ण आप देखेंगे तो पहले वाले का, जैसे इसमें पहले वाले का लंब ऊपर था तो इसमें पहले वाले का कर्ण भी ऊपर होना चाहिए, और जब आधार की बात करेंगे तो पहले वाले का आधार भी ऊपर होना चाहिए। तो BC बटे में आपका जो QR है, ये दोनों मान हम रख देते हैं, दोनों को बटे में करेंगे। अब देखो यहाँ से अगर आप देखेंगे AB कहाँ है, यहाँ देख लीजिए, जैसे यहाँ पे लिखा गया है AB, अगर ये AB लिखा गया है तो आप यहाँ देखिए कि AB बराबर लिखा गया है AB बटे में PQ बराबर K दिया गया है। अगर यहाँ से हम AB का मान रखना चाहेंगे, अगर AB का मान हम रखना चाहेंगे तो इधर हम क्या कर सकते हैं, Q का इधर गुणा कर सकते हैं PQ का। AB बराबर, क्योंकि इतना आपस में बराबर हैं तो PQ जो रहेगा उसका गुणा इधर कर देंगे तो ये PQ हो जाएगा। अगर हम दोनों पक्षों का वर्ग करें तो इधर इसका वर्ग होगा तो इसका भी वर्ग होगा, इसका भी वर्ग होगा, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो दोनों का वर्ग हो जाएगा। अब यहाँ से AB बराबर हम लिख सकते हैं AB बराबर K स्क्वायर फिर PQ का स्क्वायर, AB बराबर हो जाएगा आपका K स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। वैसे अगर हम यहाँ से जो है PR का मान निकालना चाहेंगे तो ये यहाँ पे आपका हो जाएगा AC बटे में, देखो यहां से अगर हम AC का मान निकालना चाहेंगे तो AC बटे में PR बराबर K होगा। यहां से देखो AC बटे में PR बराबर K का होगा। अगर AC का मान यहां पे हम रखना चाहेंगे तो PR को इधर गुणा कर देंगे PR, और फिर दोनों पक्षों का अगर वर्ग कर दें तो इधर भी वर्ग आएगा इधर भी वर्ग आएगा। तो AC के स्थान पे जो AC दिया उसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, K का स्क्वायर, मतलब AC स्क्वायर के स्थान पे हम लिख सकते हैं K का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर। तो K का स्क्वायर प्लस में माइनस में PR का, मतलब K का स्क्वायर हो जाएगा, फिर इंटू यहाँ रहेगा PR का स्क्वायर हो जाएगा, और बटे में जैसे नीचे दिया गया वैसे आप छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये भी PQ के रूप में है और यहाँ नीचे PR के रूप में है। अगर यहाँ से हम क्या करें, K जो है कॉमन ले लेंगे। अगर यहाँ से K को हम कॉमन ले लें, मान लो यहाँ से K को कॉमन लेंगे तो K यहाँ से बाहर हो जाएगा इसके बाहर में, और K का स्क्वायर अगर रूट से बाहर निकालना चाहेंगे तो केवल K आ जाएगा, और अंदर वाला आप मान पाएंगे कि ये दोनों मान सेम रहेंगे तो कट जाएगा, यानी कि आप पाएंगे BC बटे में QR बराबर K। अब यहाँ आपका था लंब बटे में लंब, कर्ण बटे में कर्ण बराबर K था। अब आप ये भी पा गए कि आधार बटे में आधार बराबर लास्ट में आपका आ गया K, यानी कि अगर हम देखें समीकरण 3 और 4 से तो आपका AC बटे में PR बराबर था AB बटे में आपका PQ, और लास्ट में ये K के बराबर आ गया, तो इसलिए हम ये भी लिख सकते हैं कि इतने बराबर, क्योंकि ये K के बराबर उधर लास्ट में आया है तो इतना बराबर हम फिर लिख सकते हैं BC बटे में QR। अब पाते हैं आप कि सभी भुजाएं जो अनुपातिक हैं और ये बराबर हो जाएगा K के, यानी कि आप देख रहे हैं लंब बटे में लंब, कर्ण बटे में कर्ण और आधार बटे में आधार, सबका मान आ रहा है K के बराबर, भुजाएं अनुपातिक हैं। तो ये आपका जो त्रिभुज होगा, ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, एक ही रूप के, सर्वांग की बात नहीं कर रहे हैं। और समरूप त्रिभुजों के सभी कोण आपस में बराबर होते हैं, या आप बोल सकते हैं समरूप त्रिभुजों के संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो A बराबर P के हो जाएगा, यहाँ कोण B बराबर कोण Q के हो जाएगा, और जो है कोण C बराबर कोण R के हो जाएगा। इतना समझ में आया?
ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद।